जब जब होई धर्म की हानि, बरहि असुर अधम अभिमानी। तो ये जो ड्रामा हो रहा है ना, ये दरअसल धर्म को ही अपमानित कर रहे हैं वो धर्म के लोग। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये जो कुछ हो रहा है हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों के विपरीत धर्मगुरु जाकर बोल रहे हैं। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीड़ा। अरे मेरे धर्मगुरुओं, आप बताओ कि यदि वाकई धरती पर जीना लोगों का मुहाल था तो फिर प्रभु की ये वाणी पर आपका विश्वास है या नहीं है? आप शिव के स्थल को, बाप रे बाप, जिस शिव के तीसरे नेत्र से दुनिया डरती है, शिव तांडव सुना है लोगों ने, उस स्थल को ध्वस्त कर रहे हैं, शिवलिंग को का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, खून नहीं खौलेगा तो वो हिंदू नहीं होगा, खून नहीं खौलेगा तो मुसलमान नहीं होगा। अरे ये नया धर्म कहाँ से आ गया कि खून खौलेगा तभी वो धार्मिक होगा? ये तो मैं समझ में मुझे नहीं आ रही बात। ज्ञानवापी का मामला अभी चल ही रहा था, कुतुब मीनार का मामला अभी चल ही रहा था, ताजमहल का मामला अभी चल ही रहा था कि अब इस नए मामले ने जो है तुल पकड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल इस नए मामले को लेकर के जो है हिंदू पक्ष ही नहीं, मुस्लिम पक्ष ही नहीं, तमाम जो जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं वो सब इस बात को लेकर के हैरान है कि अब ये क्या हो गया। दरअसल ये मामला है अजमेर शरीफ को लेकर के। दरअसल जो दरगाह बताया जा रहा है वो एक प्रताप सेना है, महाराणा प्रताप सेना है, जिन्होंने दावा कर दिया है कि ये दरगाह जो है हिंदू मंदिर है और उसमें कई सारे ऐसे चिन्ह साक्ष्य मिले हैं, होने का सबूत है जो मंदिर होने का दावा करता है। और इस बात का जो है तैयार है, बताइए जा रहा है कि जो है इसकी भी जो है सर्वे कराई जाए और तमाम तरीके के साक्ष्य सबूत जो है सबके सामने लाई जानी चाहिए। इस बात पर लगातार जो है कवायतें लगाई जा रही हैं। तो नया चीज़ों पे जो है फिर से एक सिलसिला का दौर शुरू हो गया। इस मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हाफिज गुलाम सरवर जी मौजूद। क्या कुछ समझते हैं इस नए मामले को लेकर के जो महाराणा प्रताप की सेना ये चीज़ कह रही है? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग बार बार जो ये कहते हैं कि हिंदू पक्ष, हिंदू पक्ष, हिंदू पक्ष, इन शब्दों को थोड़ा सा कम किया जाए। मैं तमाम लोगों से विनती करता हूँ हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष न कहा जाए। कुछ मुट्ठी भर लोग अगर हैं ऐसे तो ठीक है, उनको हम मानते हैं कि ऐसे लोग हैं और उनकी अपनी सोच है, पता नहीं क्या क्या प्लान है। आजकल धन उगाही के लिए भी लोग इसी मार्ग को चुनते हैं। लेकिन कभी कभी जो मुद्दे उठते हैं ना, तो जो आपने सवाल में कहा कि ये मामला हिंदू मुस्लिम पक्ष का अब रहा नहीं, ये मामला तो बाउंड्री लाइन से बाहर जाता दिख रहा। अब तक तो ज्ञानवापी में वाकई हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है हिस्ट्री में कि काशी में कई हमले हुए, कई मंदिरों को ध्वस्त किया गया, फिर बनाया गया, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ तक तो सभी लोग देश के ये समझ रहे हैं कि चलो ठीक है, वो अदालत समझेगी, एक प्रोसेस से पूरा होगा। और शायद जो इतिहास में वो तथ्य छुपे हुए अब तक थे, क्या पता वो उभर कर निकल कर सामने आ जाए और लोगों को लगे कि चलो इतिहास का वो पन्ना कम से कम सामने आ गया जो हम लोगों के नज़रों से ओझलता। तो यहाँ तक हम लोग बहुत गंभीर नहीं थे और देश के लोग भी गंभीर नहीं थे। लेकिन दुर्भाग्य से ये सूची बढ़ती गई और नया नया संगठन, भाई नया नया संगठन, नए नए लोग, नए नए संत, नए नए महात्मा। अब मैं संत कह रहा हूँ, महात्मा कह रहा हूँ, बड़ा आश्चर्यजनक शब्द है। कथित तौर पर संत और कथित तौर पर महात्मा और कथित तौर पर हिंदू संगठन नई नई सूची लेकर आ रहे हैं। अब आपने जो नाम लिया अभी दरगाह अजमेर शरीफ का, आपको मैं बता दूं, अजमेर शरीफ में जिनका मज़ार है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वो उनको मैंने प्राण त्यागे हुए, आपके शब्दों में, यानी इंतकाल किए हुए, गुजरे हुए, पर्दा किए हुए अब लगभग 800 वर्ष हो चुके हैं। और 800 वर्षों से निरंतर लगातार उनके दरगाह पर, उनके मज़ार पर लोग खराज अक़ीदत पेश करने, खराज अक़ीदत मतलब श्रद्धा सुमन अर्पित करने, चादर पोशी करने, उनके कदम चूमने, अपनी मन्नत मांगने लोग जाते हैं। और लोग, जब मैं कह रहा हूं तो आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदू मुसलमान की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं भारत में तमाम सीमाओं को लांघते हुए तमाम धर्म, तमाम जाति, तमाम वर्ग और तमाम राजनीतिक दल और तमाम संगठन के लोग
वहाँ जाते हैं और बिना भेदभाव के जाते हैं और अपनी मन्नत पूरी करवा के आते हैं। वो उनकी अपनी आस्था है। हालांकि हम लोग नहीं जाते हैं, मतलब हम अब तक नहीं जा सके हैं, ये भी एक बात बड़ी मैं बता दूं आपको। और इस्लाम धर्म के अनुसार अगर देखेंगे तो मज़ार पर जाने को लेकर आपस में भी विवाद है, चूँकि वही आकार निराकार की बात आ जाती है उस बीच में। बहरहाल ये एक अलग चैप्टर है, लेकिन पूरे भारत के लोग बगैर किसी भेदभाव के वहाँ जाते हैं। अब मेरा सवाल है कि हर चीज़ को आप कहते हैं हिंदू पक्ष, 800 साल कुतुब मीनार, 800 साल 11वीं सदी की बात है ये सब, और ज्ञानवापी 400 साल। अब मैं साधु संतों से पूछता हूँ, देखिए देश जो है धर्म प्रधान देश है ये, और आस्थाओं का देश है ये, और आस्था और भावना का बड़ा माना विचित्र संबंध है। जहां आस्था वहीं भावना। आस्था का मतलब सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। जरा सा कुछ 19-20 बोलेंगे तो मामला दाएं से बाएं हो जाएगा। कितने लोगों पर तो मुकदमे हो गए इसी बोलने में, कितने लोग फंस गए। उन लोगों से भी मैं विनती करता हूं कि जब आप कभी भी अपनी बात रखें तो धार्मिक आस्थाओं का ख्याल रखें। ये देश धर्म प्रधान है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी अनेकों धर्म के मानने वाले लोग हैं, और कुछ लोग प्रकृति पर विश्वास करने वाले लोग हैं। यानी यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग हैं। तो हम जब धर्म पर बोलें तो धर्म में बहुत सारे लोग कमियां निकालते हैं। आप देखते होंगे इस्लाम पर आरोप, इस्लाम धर्म पर। मैंने कई जगह कहा कि अगर किसी मुस्लिम शासक से कोई गलती हुई तो उसको इस्लाम से मत जोड़िए, किसी हिंदू शासक से कोई गलती हुई तो हिंदू धर्म से मत जोड़िए, किसी अंग्रेज से गलती हुई तो उसको क्रिश्चियनिटी से मत जोड़िए। वो शासक वर्गों का कर्म, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म, वो उनका निजी कर्म था, वो शासक वर्ग का कर्म था, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अगर धर्म की बात आप करेंगे तो धर्म के लोगों को, चूंकि अब जो मामला हो रहा है, नहीं साक्ष्य सबूत भी देने की बार बार कहते हैं। मैं कह रहा हूँ अब जो मामला हो रहा है ना सर, अब मामला हो रहा है कि संत लोग जो कह रहे हैं अपने आप को कि मैं संत हूँ, मैं महात्मा हूँ, वो लोग आ रहे हैं। मैं बड़ा आदर और सम्मान के साथ आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम कथित संतों से, मैं अभी कथित कहूँगा, संतों से, गुरुओं से, धर्म गुरुओं से पूछता हूँ कि आप रामायण को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप गीता को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और मानते हैं तो मैं मानस का एक दोहा पढ़ता हूँ, रामचरितमानस का, और बड़ा प्रसिद्ध, आप लोग खूब सुनते होंगे, चूँकि आप लोग तो सुनते ही हैं, और बड़ा प्रसिद्ध है। जब जब होई धर्म की हानि, बहुत प्रसिद्ध है ये। जब जब होई धर्म की हानि, बरही असुर अधम अभिमानी। आगे कहा गया, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीड़ा। बड़ा प्रसिद्ध प्रवचनों में लोग पढ़ते हैं, अर्थात इसका जो अर्थ है वो आम लोग भी समझ जाएंगे। उसमें कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होगी धरती पर, और ये तो मैंने आपको मानस का पढ़ा, आपको यदा यदा ही धर्मस्य, श्री कृष्ण, हमारे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, और कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी धरती पर, जब भी असुरों का वास होगा धरती पर, जब भी लोग अत्याचार, अनाचार, दुराचार, कदाचार करेंगे, जब जब किसी के हक और अधिकार को छीनेंगे, जब जब मानव का जीना दोभर करेंगे, जब जब इंसानियत चीखने लगेगी, जब जब मानवता पुकार करने लगेगी, तब तब प्रभु जो है किसी भी शरीर के रूप में, किसी भी रूप में, किसी भी सज्जन शरीर के रूप में वो अवतरित हो जाएंगे, वो आएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ इन धर्म गुरुओं से, 800 साल से जो इतिहास, मैं बड़ी बात करने जा रहा हूँ, जो इतिहास ये बता रहे हैं
वो आया, उसने ये मारा, उसने ये पछाड़ा, उसने कत्ल कर दिया, उसने लूट लिया, उसने गारत कर दिया, उसने तबाह कर दिया, उसने बर्बाद कर दिया। अरे मेरे धर्म गुरुओं, आप बताओ कि यदि वाकई धरती पर जीना लोगों का मुहाल था और वाकई लोगों के अधिकार का हनन हो रहा था और वाकई अगर लोगों को जीना मुश्किल कर दिया गया था और जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, कदाचार अगर हो रहा था, तो फिर प्रभु की ये वाणी पर आपका विश्वास है या नहीं है? इतने राक्षस आ गए, तुगलक, ऐबक, बलबन, खिलजी और क्या कहते हैं मुगल, आप इतने तमाम जो राक्षस की बात कही जा रही है, इस बीच में कोई अवतार का भी तो नाम बताइएगा कि अवतार क्यों नहीं आए? तो ये जो ड्रामा हो रहा है ना, ये दरअसल धर्म को ही अपमानित कर रहे हैं वो धर्म के लोग। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये जो कुछ हो रहा है हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों के विपरीत धर्मगुरु जाकर बोल रहे हैं। और इसको जो आपने एक शब्द सज्जन पीड़ा, जो हरे ही प्रभु सज्जन पीड़ा, सज्जन के पीड़ा को प्रभु हर लेंगे, यानी खत्म कर देंगे, आप ले लेंगे। वो यह पीड़ा नहीं है, दरअसल इस समय राजनीति का कीड़ा लोगों में हो गया। और मैं तो धार्मिक बात करता हूं, मैं कहता हूं तमाम धर्मगुरुओं से कि वो आकर सामने कहें कि क्या वाकई रामायण की वो चौपाई जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, या फिर भगवान कृष्ण की वो वाणी जो बहुत ही प्रसिद्ध है, यदा यदा ही धर्मस्य, क्या वो सत्य है या नहीं है? और यदि सत्य है तो फिर साधुओं को अपनी जुबान पर ताला लगाना पड़ेगा, वरना हिंदू धर्म का अपमान हो जाएगा। क्यों? क्या यदि ऐसा हुआ होता, धर्म स्थल तोड़ना आप समझते हैं? आप भगवान के स्थल को अगर तोड़ रहे हैं, आप शिव के स्थल को, बाप रे बाप, जिस शिव के तीसरे नेत्र से दुनिया डरती है, शिव तांडव सुना है लोगों ने, उस स्थल को ध्वस्त कर रहे हैं, शिवलिंग को का अपमान कर रहे हैं। ब्राह्मण चलो श्राप नहीं दिए डर से, भगवान तो देख रहे थे, और भगवान देख रहे थे नहीं, देख रहे हैं। मेरा विश्वास है कि भगवान आज भी देख रहे हैं। और ये जो ड्रामा लोग कर रहे हैं भगवान के नाम पे, उसको भी देख रहे हैं और उसको भी सजा देंगे। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब किसी दिन अवसर मिलेगा, मैं रामायण के उन पंक्तियों को आपको सुनाऊंगा जिसमें भगवान ने कहा है कि कर्म का कैसे कैसे फल दिया जाता है और दिया जाएगा। अच्छा, खून नहीं खौलेगा तो वो हिंदू नहीं होगा, खून नहीं खौलेगा तो मुसलमान नहीं होगा। अरे ये नया धर्म कहाँ से आ गया कि खून खौलेगा तभी वो धार्मिक होगा? ये तो मैं समझ में मुझे नहीं आ रही बात। लोग नारे लगा रहे हैं, जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वह पानी है, मतलब खून नहीं खौला तो वो हिंदू नहीं। और जिस मुस्लिम का अभी शुरू हो गया, आपको तौकीर रज़ा का बयान आ गया ना, खून खौलने वाला, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो यहाँ मुसलमानों की तरफ से भी कहा जा रहा, खून खौला नहीं तो बेकार हो तुम, मुसलमानों तुम चुप क्यों हो? अरे चुप न रहेंगे इस देश में तो क्या करेंगे? इस देश में कानून नहीं है क्या? अरे कानून है, न्याय है, वकील है, जज है, सरकार है, चुप रहो तुम। सब काम स्टेप टू स्टेप होगा। उपद्रव मचाना बंद कीजिए, सड़कों पर बयान देना बंद कीजिए, और भेदभाव फैलाकर, आपस में द्वेष घृणा फैलाकर लड़वाना बंद कीजिए। चलिए, बहुत खूब हमारे साथ जो है हाफिज गुलाम सरवर जी मौजूद रहे। हालांकि जो है ज्ञानवापी से लेकर के जो है ताजमहल, उसके बाद शाही ईदगाह मथुरा का मुद्दा, उसके बाद जो है कुतुब मीनार, फिर जामा मस्जिद, तमाम लखनऊ का मुद्दा है। अब उसके बाद जो है अब पहुँच चुका है जो है अजमेर शरीफ का जो है मुद्दा पहुँच चुका है। इस बात पर जो है लगातार अब चर्चा किया जा रहा है कि जो है अब क्या कुछ होने वाला है। तमाम तरीके की दलीलें दी जा रही हैं, तमाम तरीके के खुलासे किए जा रहे हैं। क्या कुछ है तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल के इतना ही। जुड़ा हमारे साथ रेडियो न्यूज़। धन्यवाद।